नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। लोगों को इंतजार है समाजवादी पार्टी अपने अन्य उम्मीदवारों की लिस्ट को कब जारी करेगी, तो उसका उत्तर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरी लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों का नाम होगा उसका भी नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपनी राय बेधड़क तरीके से चैनल पर रखिए, कमेंट करिए, वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और बेहतर होगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है, जिसका मैं लेटर दिखा देता हूं। कुछ लोगों के मन में अभी भी शक है समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है, लेकिन यहां पर पुष्टि पूरी तरह से अखिलेश यादव तो बार बार हां करते रहे हैं। एक ऐसा प्रमाण भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जिस निमंत्रण को समाजवादी पार्टी ने स्वीकार कर लिया है, पहले उसको देखिए, फिर प्रत्याशियों के नाम, फिर लिस्ट कब आएगी उसको भी आप जान लीजिए। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो समाजवादी पार्टी को 6 तारीख दूसरा महीना 2024 को आदरणीय श्री खड़गे जी, सादर प्रणाम। आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता की अनंत शुभकामनाएं। हम व्यक्तिगत रूप से रायबरेली या अमेठी में शामिल होंगे। आशा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए के रणनीति से जुड़ेगी, हमारी सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास बनेगी। आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। और मैं आपको एक स्पष्ट बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में जिस दिन अखिलेश यादव राहुल गांधी सड़क पर आएंगे, इसके पहले भी आए थे, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। समाजवादी पार्टी इस समय मजबूत है। कोई माने या ना माने, बहुत सारे लोग नहीं मानते, कहते हैं 0 सीट आएगी, कहते हैं 2 सीट आएगी, 5 सीट आएगी, लेकिन हमें पता है कितनी सीट आएगी। मैं बताता रहता हूं अपने चैनल पर, बहुत सारे लोगों को कष्ट भी होता है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, जिस दिन अखिलेश सड़क पर होंगे, उस दिन का नज़ारा कुछ और होगा, भीड़ कुछ और होगी। अखिलेश को बहुत सारे लोग चाहते हैं, जिन्होंने अखिलेश के काम को देखा है। बहन जी ने भी बहुत काम किया था, लेकिन जो आज की जनरेशन है उसको पता ही नहीं क्या काम किया था। उसको ये नहीं पता जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस स्कूल को किसने बनवाया। जिस स्कूल में नहीं, जो पैदा होते हैं बच्चे, जो एम्बुलेंस आती है, विदेशी मॉडल, जो विदेश का मॉडल अखिलेश ने प्रस्तुत किया, फ़ोन लगाओ पहुंच जाए गाड़ी, और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जो बीमार हो ले जाए फ्री में, 100 नंबर, लैपटॉप, बहुत सारे काम किए थे, जो काम सराहे जाने वाले हैं, सराहे जाने चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी की तारीफ़ क्यों करते हो? क्यों ना करें, जो आदमी काम किया है उसकी तारीफ क्यों ना करें। आजकल के लड़के तो कुछ नहीं पा रहे, ना तो वजीफा ठीक से मिल रहा है, एक ही मोबाइलों नहीं मिल पा रहा है, उसके अलावा सब वही अंधभक्ति में गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे पढ़ने आते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं हड़काता भी, क्योंकि जानकारी नहीं रहती बच्चों को ना, तो लोग कहते हैं नहीं मोदी ये सब कुछ है, योगी ये सब कुछ है, जैसे पैदा उन्होंने ही किया हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे ही नहीं, लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, उनको ये नहीं पता जो चप्पल पहने हो, जो चड्डी पहने हो, जो कंपनी लगी थी, जो कपड़ा पहने हो, वो जो कंपनी लगी थी बहुत पहले ही लगी है। जो सड़क बनी है, जो बिजली आई है आपके इलाके में, जो मूलभूत सेवाएं हैं, आज क्या हो रहा है। तो आज के भी काम अगर जो कुछ हो रहे हैं उसकी भी तारीफ मैं करता हूं, उसमें क्या बात है। अगर अस्पताल कहीं बना है तो उसकी भी तारीफ करूंगा, अगर कहीं पर कोई काम हुआ है उसकी भी मैं बात करूंगा। लेकिन प्रत्याशियों के नाम इटावा से मैं आपको बताने वाला हूं। इटावा मैनपुरी के बगल लोकसभा सीट, सुरक्षित सीट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2 नाम बता रहा हूँ, एक नाम इसमें से फाइनल मान लीजिए। शंभू दयाल दोहरे, जितेंद्र कुमार दोहरे इस सीट पर चुनाव लड़ने के प्रमुख दावेदार हैं। दोनों में से एक प्रबल दावेदार, एक को टिकट यहाँ पर मिलना तय है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक चर्चा और रहती है कि अखिलेश यादव खड़गे जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं इटावा से, वो समय बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस के खाते में सीट ना गई तो इस सीट पर शंभू दयाल दोहरे, जितेंद्र कुमार दोहरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारती है, लेकिन इस बार कुछ करिश्मा करने में देखो कामयाब रहती है कि नहीं रहती। अगली बात मैं बोल दूं, सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक कठिन सीट है, लेकिन इस सीट पर रमाशंकर विद्यार्थी का नाम प्रबल दावेदारी में चल रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ से शिवपाल सिंह पटेल का नाम मैं बता दूं, लिख करके रख दीजिए कि टिकट फाइनल है, चुनाव लड़ना तय है। चुनाव लड़ने के अलावा प्रत्येक गांव में जनसभाएं हो रही हैं, प्रत्येक गांव में गलियों में अगर किसी का पोस्टर बैनर प्रचार देखेंगे तो शिवपाल सिंह पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फूलपुर से पल्लवी पटेल का नाम सबसे आगे है। पल्लवी पटेल अगर लड़ेंगी तो पटेलों के बीच एक संदेश भी जाएगा, और पटेलों का गढ़ है फूलपुर। फूलपुर में 8 बार पटेल सांसद रह चुके हैं, 8 बार। केशव प्रसाद मौर्य इसी सीट से सांसदी का चुनाव लड़े थे 2014 में, और इस सीट से चुनाव जीते भी थे। फिर विधान परिषद के रास्ते उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस सीट को खाली होती है। समाजवादी पार्टी ने नागेंद्र सिंह पटेल को लड़ाया था, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी। बहन जी का भी थोड़ा सा सहयोग भी था, पूरा नहीं सहयोग था। उसके बाद वही गठबंधन हुआ था, 2018 की बात कर रहा हूँ। शिवपाल सिंह पटेल का नाम आजमगढ़ से प्रबल दावेदारी में है। कोई ना कोई यादव परिवार से ही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, कोई ना कोई यादव परिवार से यहाँ चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। चाहे अखिलेश लड़े चाहे शिवपाल लड़े, वैसे ज़्यादातर संभावना शिवपाल सिंह यादव की है। घोसी से 2 नाम हैं, एक नाम राजीव राय है, भूमिहार से आते हैं। दूसरा नाम है संजय चौहान, जिनकी खुद की पार्टी है, चौहानों की पार्टी है, खुद की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी उनको देगी, चाहे अपने सिंबल पर लड़ाए चाहे उनके खुद के सिंबल पर लड़ाए, हो सकता है उनको भी मिल जाए। अगर दूसरे के खाते में जाएगी तो उनको मिलेगा, और बाकी राजीव राय का नाम है। बरेली से प्रवीण एरेन, बरेली से 8 बार के रिकॉर्ड तोड़ सांसद भारतीय जनता पार्टी के कौन है? संतोष सिंह गंगवार। तो आप समझ सकते हैं प्रवीण सिंह एरेन का नाम सुर्खियों में है। मुरादाबाद से एसटी हसन वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन इस सीट को कांग्रेस चाहती है। इस सीट पर कांग्रेस की भी दावेदारी पूरी तरह से बनी हुई है। देखो कौन लड़ता है, कौन हारता है, कौन जीता है, वो भविष्य बताएगा, लेकिन यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत है। हो सकता है कोई नया उम्मीदवार दे दें, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के प्रति होती है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल का भी नाम आ रहा है। कांग्रेस भी इस सीट पर दावा ठोक रही है, तो इस सीट पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। नरेश उत्तम पटेल भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इनका नाम मिर्जापुर को लेकर भी चल रहा है, लेकिन हो सकता है मिर्जापुर बड़ी नेता हैं अनुप्रिया पटेल, कुर्मी समुदाय की बड़ी नेता हैं, अपना दल यश की नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो हो सकता है वहाँ पर एक सुगबुगाहट है। देखो लोगों के मन में कभी कभी शंका होती है, भले कितने हजार वोटों से जीत जाएं, देखो सब शंकित होते हैं कि वहाँ पर दूसरी बार से लगातार तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना। हो सकता है अनुप्रिया पटेल कोई नई सीट अपनी चुन ले। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरेंद्र मलिक का नाम मुजफ्फरनगर से है, लेकिन इस सीट पर आरएलडी की चर्चा है, आरएलडी के सिंबल की चर्चा है। इस सीट पर झगड़ा लड़ाई भी थोड़ी चल रही है अभी, क्योंकि आरएलडी का मामला जो है बीजेपी से सेट ना हो जाए। अगर समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो हरिंदर मलिक यहाँ से लड़ेंगे चुनाव 99%। बलिया से अंबिका चौधरी और सनातन पांडे हैं। बलिया से अजय राय चुनावी टिकट मांग रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से, हो सकता है उनके खाते में चली जाए। वैसे सनातन पांडे 15,000 वोटों से चुनाव 2019 में हारे थे। अंबिका चौधरी भी बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के। गाजीपुर से अफजाल अंसारी का नाम नंबर 1 पे चल रहा है। दूसरे नंबर पर अगर किसी कुशवाहा को चुनाव लड़ा दिया जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि सुकन्या सिंह कुशवाहा जो बाबू सिंह कुशवाहा बहन जी के कार्यकाल में मंत्री थे, जो जेल भी गए, करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले में सामने आए, और उनकी पत्नी भी चुनाव यहाँ लड़ी थी। अगर वास्तव में उनकी पत्नी फिर से चुनाव लड़ जाएं तो यहाँ से जीत सकते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन अफजाल अंसारी को भी यहाँ पर भी एक शक है, 2 बार लगातार के बाद तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना है। हो सकता है इनकी सीट को बदल दिया जाए। इस सीट पर सुहेल देव समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि हम लड़ेंगे अपने सिंबल पर। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय दर्ज करते रहिए। नमस्कार, जय भीम।